तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर विपक्ष के माइक बंद कर देते हैं और उनकी आवाज़ दबाते हैं। मोइत्रा ने डिप्टी स्पीकर का पद खाली होने और सांसदों का रिकॉर्ड निलंबन पर भी सरकार को घेरा। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि सदन में भेदभाव होता है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को अंत तक बोलने की इजाज़त मिलती है, लेकिन जब भी विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो उनका समय कम कर दिया जाता है। मोइत्रा के अनुसार स्पीकर ने योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सांसदों की नहीं बल्कि उन 41 करोड़ भारतीयों की आवाज़ को दबाने जैसा है जिन्होंने विपक्ष को चुनकर भेजा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने गोगोई को नासमझ बताते हुए कहा उन्हें मंत्रालय के कामकाज की जानकारी नहीं है। रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बचाव किया। उनके कार्यकाल में डिजिटल सुधारों की तारीफ की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को आरोपों पर तीखा पलटवार किया। लोकसभा में गोगोई ने रिजिजू के सदन की कार्यवाही में सबसे बड़ी बाधा डालने वाला बताया था। इसके जवाब में रिजिजू ने मंगलवार को कहा विपक्षी सांसद को अपने विचार और रखने का पूरा हक है, लेकिन मंत्रालय की भूमिका और जिम्मेदारी से अनभिज्ञ है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक वीडियो में दिए गए विवादित बयान को निंदनीय और चिंताजनक बताया। पात्रा ने इसे समुदाय विरोधी और हिंसा के संकेत के रूप में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि न्यायिक अधिकारियों को सुचारू कार्य वातावरण दिया जाए। कोर्ट ने पोर्टल की तकनीकी की समस्याएं तुरंत ठीक करने और अधिकारियों के लिए नए लॉग इन ID जल्द बनाने को कहा भी। मेघालय के गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद चुनाव नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया गया है। सरकार ने घरेलू LPG की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाते हुए रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यह कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण संभावित आपूर्ति व्यवधानों से निपटने और घरेलू रसोई गैस संकट रोकने के लिए उठाया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। वह किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटेगा। दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विवादित प्रदर्शन ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया। भाजपा मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया। लोकसभा स्पीकर खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा होनी है। अब खबर आई है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। इस योजना का नेतृत्व कर रही TMC नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने भी इसकी लिए सहमति दे दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिप्टी CM विजय सिंह ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, 13 मार्च को वह पटना में समीक्षा बैठक भी लेंगे। बिहार में अंचल अधिकारियों के हड़ताल के बाद डिप्टी CM विजय सिंह ने भूमि पर एवं सुधार विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्पष्ट निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण की गति को बढ़ाए। दिसंबर 2027 तक हर हाल में बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करें जिससे लक्ष्य समय प्राप्त न हो। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समयबद्ध तरीके से पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से राज्य में भूमि अभिलेख पूरी तरह अद्यतन और पारदर्शी हो जाएंगे, जिससे आम लोगों को जमीन से जुड़े विवादों से काफ़ी राहत मिलेगी। सर्वेक्षण के कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से ही समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस दौरान हर एक मुद्दे की समीक्षा कर तय समय सीमा में कार्य पूरा करना उद्देश्य है। हरियाणा में राज्यसभा के 2 सीटों को लेकर भाजपा और कांग्रेस रणनीति बना रहे हैं। भाजपा ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उप मुख्यमंत्री को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। T20 विश्व कप जीतने के बाद BCCI
CI ने भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपए के नगद इनाम की घोषणा की है। इस राशि में खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा मिलेगा। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार T20 विश्व कप जीतकर हासिल रच दिया। T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के अहम सदस्य कुलदीप यादव जल्द ही नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। 14 मार्च को मसूरी में वह मंगेतर बंसिका के साथ 7 फेरे लेंगे, जबकि 17 मार्च को लखनऊ के एक होटल में रिसेप्शन होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे के विकास और उन्नयन के लिए 38 करोड़ रुपये की लागत से टेंडर जारी किया गया है। इस परियोजना की तहत टर्मिनल भवन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ATC टावर और फायर स्टेशन सहित कई आधुनिक सुविधाओं को निर्माण किया जाएगा। US अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेता मुज्तबा खामेनेई की शांति से नहीं रह पाएंगे और इसकी संभावना है कि वह ईरान से बातचीत करें, लेकिन शर्तों पर निर्भर करेगा। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि कोई भी चालाकी करने पर देश का अंत हो सकता है। अमेरिका रक्षा मंत्री ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमलों की चेतावनी दी है। इजरायल ने ईरानी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प जताया है। इस बीच कतर और UAE ने ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। ट्रंप के बयानों से बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। महत्वपूर्ण संकट और बढ़ती तेल कीमतों के बीच कई देश ईंधन बचत के कदम उठा रहे हैं। थाईलैंड ने सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है, जबकि पाकिस्तान ने वेतन कटौती, स्कूल बंद और सरकारी खर्च कम करने जैसे कड़े उपाय घोषित किए हैं। इराक के प्रधानमंत्री अल-सुदानी ने अमेरिकी विदेश मंत्री से कहा कि इराक के ज़मीन और आसमान का इस्तेमाल किसी भी हमले के लिए नहीं हो। उन्होंने इराक को क्षेत्रीय युद्ध से दूर रखने पर जोर दिया। इसी बीच ईरान ने इराक के स्थित अमेरिकी एयरबेस पर 5 मिसाइलें दागने की जिम्मेदारी ली है। हार्मुज जल डमरू मध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेल आपूर्ति की रोकी गई तो अमेरिका 20 गुना ज़्यादा ताकत से जवाब देगा, जिससे पश्चिमी एशिया में तनाव फिर बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल आपूर्ति को प्रभावित करता है तो अमेरिका जैसे सैन्य कदम उठाएगा, जिससे ईरान की कई रणनीतिक क्षमताएं पूरी तरह खत्म हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि पार्थनेनी हरीश ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर हुई पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की अपील की है। उन्होंने अफगान क्रिकेट टीम की सराहना करते हुए आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग पर जोर दिया।